Okay, so hello friends, welcome back to our channel Pianshu Placement Solution. Friends, in this video we will discuss how to write a resume for your interview, for your technical interview or for अप्लाइंग इन एनी कंपनी. ठीक है, सो वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे. ये कुछ पॉइंट्स लिखे हैं मैंने फ्रेंड्स, इन पॉइंट से भी ज्यादा चीज हम डिस्कस करने वाले वीडियो में. तो ये तो बस मैंने इसे लिख लिया था. ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. जस्ट वीडियो का आप एंड तक बने रहिएगा. चैनल को सब्सक्राइब करना फ्रेंड्स, साइड में बेल आइकन उसको क्लिक करना मत भूलना. और टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज जाए गाइस ज्वाइन कर लीजिएगा. ठीक है, जैसा आप कहोगे वैसे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, रेडी हूँ. ओके, सो आप लोगों ने कहा था इंटरव्यू का पहले होना चाहिए, तो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू सीरीज. दिस वन इज द फर्स्ट पार्ट फ्रेंड्स ऑफ आवर इंटरव्यू प्रिपरेशन. आफ्टर डेट वी विल डिस्कस अदर पॉइंट्स ऑफ इंटरव्यूज. ओके, सो अगर बाद में देख रहे हो इस वीडियो को तो पूरा एक बार प्ले लिस्ट देख लीजिएगा. ठीक है, तो आपकी 100% इंटरव्यू की तैयारी प्रिपरेशन हो जाएगी. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट गाइज, सबसे पहले रिज्यूमे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमको सबसे पहले क्या चाहिए होता है, एक कागज चाहिए होता है. उस कागज में अब हमें क्या लिखना है वो अब हम डिस्कस करने वाले फ्रेंड्स. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज आई जस्ट टेक वन कलर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज यू नीड सेलेक्ट अ गुड टेम्पलेट, गुड लुकिंग टेम्पलेट. सबसे पहले होता है फ्रेंड्स टेम्पलेट. ओके, टेम्पलेट. सो गाइज देयर आर टू टाइप्स ऑफ टेम्पलेट, है ना. दो तरीके के टेम्पलेट होते हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन जो मेनली होते हैं वो दो तरीके का आपका रिज्यूमे बनता है. फर्स्ट रिज्यूमे इज लाइक अ वन सिंगल कॉलम गाइज. ओके, एंड अदर रिज्यूमे इज लाइक अ टू कॉलम. इट मीन्स एक ही पेज में फ्रेंड्स आप दो कॉलम डिवाइड कर दो, एक पेज को दो सेक्शन में डिवाइड कर दो और कुछ पॉइंट आप यहाँ पे लिख दिए और कुछ पॉइंट हमने यहाँ पे लिख दिए. सो दिस इज कॉल्ड फ्रेंड्स टू कॉलम रिज्यूमे. ओके, टू कॉलम, ये दो कॉलम वाला पेज होता है, दो कॉलम का होता है. और दिस वन इज वन सी मत वन कॉलम, मतलब आपने सारे पॉइंट्स को गाइस दिस टाइप ऐसे लिखा हुआ आएगा. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया फ्रेंड्स, कैसा आपको टेम्पलेट सेलेक्ट करना है. दोनों बोथ आर गुड, है ना, बट आई प्रेफर दिस वन. ओके, ये मैं प्रेफर करता हूँ. क्यों प्रेफर करता हूँ आगे चल के वीडियो में बताऊंगा फ्रेंड्स. ठीक है, सो इतना क्लियर है फ्रेंड्स ना. सबसे पहले आपको एक पेज लेना है. ठीक है, उस पेज में अब आपके विषय आप चाहो तो उस पेज को डिवाइड करके आधा सेक्शन यहाँ और आधी डिटेल्स यहाँ आप फिल कर सकते हो. क्लियर. नाउ नेक्स्ट थिंग इज गाइस व्हाट पॉइंट्स वी नीड टू इंक्लूड इन अवर रिज्यूमे. कौन कौन से हमें पॉइंट्स लेना पड़ते हैं फ्रेंड्स रिज्यूमे, सबसे पहले वो डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, पॉइंट्स. सो फ्रेंड्स फॉर एग्जाम्पल गाइज यू जस्ट एज्यूम लाइक दिस वन इज योर रिज्यूमे. आई विल शेयर द रिज्यूमे आफ्टर सम टाइम, है ना. एक रिज्यूमे बताने वाला हूं मैं आपको. ठीक है, तो कैसे बनाना है रिज्यूमे वो बताऊंगा, पूरा बना हुआ रखा है. ठीक है, सो सी, so in these guys first one you need to include your name, है ना, in the top of the your resume page. Okay, first you include your full name actually. Okay, not name actually, full name you can include. Okay, for example your name is, जो भी आपका नाम है, फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज प्रियांशु नेमा. ओके, सो आई जस्ट इंक्लूड प्रियांशु नेमा. क्लियर. then after that guys, after that this one is first point. Okay, now next point is guys you can write a career objective. Okay, career objective. But before career objective, after the name guys, after this name you can include your mobile number. Okay, your Gmail ID. ओके, दिस इज मैंडेटरी. ये दोनों आप आराम से लिख लो, ये दोनों हर एक सबको लिखना है. बट गाइज आफ्टर डेट, है ना, इसके बाद अब जो बताने वाला हूँ वो ऑप्शनल है. ठीक है, सभी लोग मत लिखना, जिसके पास हो वही चीज वही लोग लिखना है. इसको क्या लिखना है फ्रेंड्स, आप अपनी हैकर अर्थ की, ठीक है, हैकर अर्थ और हैकर रैंक, हैकर अर्थ और हैकर रैंक दोनों का प्रोफाइल डाल दो. अगर आपके अच्छे रैंक है वहां पे, ठीक है, उस प्लेटफॉर्म पे, तो यू कैन इंक्लूड दीज टू लिंक आफ्टर मोबाइल नंबर जीमेल. ओके, एंड फर्स्ट यू कैन इंक्लूड वन लिंक्डइन लिंक एज वेल, है ना, लिंक्डइन. यू कैन इंक्लूड गाइज लिंक्डइन प्रोफाइल आफ्टर द जीमेल. सो क्या करना है, सबसे पहले आपको मोबाइल लिखना है, मोबाइल नंबर. ठीक है, देन आपका जीमेल आईडी. ओके, देन आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल, देन उसके बाद ऑप्शनल, और है ना एंड के बाद ये आपको ऑप्शनल रहेगा. ऑप्शनल में क्या है फ्रेंड्स, आप अपनी हैकर अर्थ, हैकर रैंक, लीड कोड और जो भी आपके एक्सवाइजेड प्लेटफॉर्म जिसपे आपने कोडिंग प्रैक्टिस करी है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो. क्लियर है गाइस, तो ये तो बात होगी. और फ्रेंड्स एक चीज और आप कर सकते हो, अगर आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट है तो आपके नाम के नीचे आप वो लिख सकते हो एबीसी सर्टिफाइड. और फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव OCAJP सो यू कैन राइट OCAJP सर्टिफाइड. इफ यू हैव AWS सो यू कैन राइट AWS सर्टिफाइड. क्लियर गाइज, इतना क्लियर है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज, नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर डेट गाइज यू कैन राइट एजुकेशन. फ्रेंड्स सी, एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. हाउ टू राइट एजुकेशन इन योर रिज्यूमे, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैसे एजुकेशन को लिखते हैं. सो इन द एजुकेशन पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू इंक्लूड योर करेंटली और हाईएस्ट
एजुकेशन, मतलब अगर आपका कॉलेज है तो आप कॉलेज वाली एजुकेशन लिखो, क्लियर है। अगर आप पीजी कर रहे हो, पोस्ट ग्रेजुएशन पे हो, तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन वाला पहले लिखो, ओके। अंडर ग्रेजुएट हो तो अंडर ग्रेजुएट लिखो। फॉर एग्जाम्पल मैं बीटेक कर रहा हूँ अभी, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल है ना, जैसे आप अभी बीटेक कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर 2022 पास आउट देन, और इफ यू आर 2021 पास आउट, सो यू कैन राइट फर्स्ट ऑफ ऑल बीटेक, no need to write btech, directly write bachelor of technology, please don't use shortcut form in your resume, डायरेक्टली फुल राइट है ना, पूरा लिखना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम, अब किस कॉलेज से आप कर रहे हो गाइस, यू कैन राइट योर कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, कॉलेज नेम, ओके। और आफ्टर बीटेक यू कैन राइट फर्स्ट योर ब्रांच और देन आफ्टर कॉलेज नेम, ब्रांच देन कॉलेज नेम गाइस, क्लियर है। सबसे पहले अब हमें क्या लिखना है, देखो पॉइंट में बनाते चलता हूँ नीचे, है ना, एक दूसरा एक शीट ले लेते हैं हम। सो फ्रेंड सबसे पहले हमें क्या लिखना है, अभी मैं वापस उस पेज पे आऊंगा। सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे अपना नाम, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू राइट अ नेम, देन आफ्टर नेम गाइज यू कैन इम्प्लीमेंट हेयर मोबाइल नंबर, ओके, फर्स्ट वन इज मोबाइल नंबर, नेक्स्ट इज जीमेल आईडी, सॉरी जीमेल आईडी गाइज, है ना। उसके बाद आप क्या लिखना, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल, ओके। अगर आपके पास लिंक्डइन है तो लिंक्डइन की लिख देना लिंक, और नहीं है तो कोई इशू नहीं है, उसको हटा देना पॉइंट को। आफ्टर डेट यू कैन इंक्लूड हैकर अर्थ और हैकर रैंक, हैकर रैंक लिंक, है ना, योर प्रोफाइल लिंक, प्रोफाइल लिंक, ओके। देन नेक्स्ट थिंग इज करियर ऑब्जेक्टिव, आफ्टर डेट एजुकेशन, ओके, एजुकेशन। नाउ इन द एजुकेशन गाइज, इन जो एजुकेशन फील्ड, उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, ये वाला जो था इसी को मैं थोड़ा सा वहां पे साइड में अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। सो नाउ इन द एजुकेशन गाइज क्या से क्या लिखना है, देखो इन द एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट लाइक अ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक कर रहे हो, अगर आप बीई कर रहे हो तो यू कैन राइट बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, ओके। देन फ्रॉम ब्रांच, यहाँ पे आप अपना ब्रांच का नाम, ओके, फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, ओके, पूरा नाम लिखना, ईसीई मत लिखना, क्लियर। आफ्टर डेट योर कॉलेज नेम गाइस, क्लियर, कॉलेज नेम, ओके। देन आफ्टर डेट गाइस आपका परसेंटेज और सीजीपीए, सीजीपीए, है ना, दिस वन यू कैन राइट हेयर और यू कैन राइट हेयर एज वेल, सीजीपीए, क्लियर है, सीजीपीए। आप यहाँ पे भी अपना सीजीपीए को मेंशन कर सकते हो, क्लियर है। सो अभी तक हमने फ्रेंड्स 3 पॉइंट्स डिस्कस किए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट गाइस। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस रिज्यूमे गाइस यू हैव आफ्टर एजुकेशन, है ना, एजुकेशन के बाद यू कैन इंक्लूड वन पॉइंट दैट इज टेक्निकल स्किल और प्रोजेक्ट और वर्क एक्सपीरियंस। अगर आप फ्रेशर हो सो यू कैन राइट फर्स्ट टेक्निकल स्किल्स, ओके, टेक्निकल स्किल, ठीक है, नहीं तो आप एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। नाउ इन द टेक्निकल स्किल्स whatever programming language you know, C++, Python, डाटा स्ट्रक्चर और रिलेटेड टू एनी टेक्निकल थिंग्स, है टेक्निकल के थिंग जो भी आप रिलेटेड है वो आप सब लिख सकते हो, ठीक है, AIML और यूनो, आर्डिनो और इसी ब्रांच के भी कुछ होते हैं तो वो सब आप लिख सकते हो यहाँ पे, क्लियर है। आफ्टर डेट गाइस टेक्निकल स्किल्स, आफ्टर डेट यू कैन मेंशन योर प्रोजेक्ट, यू कैन राइट अ पॉइंट फॉर प्रोजेक्ट। नाउ इन द प्रोजेक्ट गाइस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, आपने 2 प्रोजेक्ट बनाए होंगे, फर्स्ट वन इज माइनर और सेकंड वन इज मेजर, ठीक है, माइनर एंड मेजर प्रोजेक्ट। अगर नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं है, जो सा प्रोजेक्ट बनाए नो नीड टू राइट देन माइनर एंड मेजर, और लिखना ही मत ही माइनर मेजर, डायरेक्टली मेक अ प्रोजेक्ट हेडिंग, देन आफ्टर डेट मेक अ बुलेट पॉइंट, है ना, और यू कैन राइट योर टॉपिक नेम, टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सम लिटिल बिट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्रोजेक्ट, क्या आपने टेक्नोलॉजी यूज करी है, कैसा वर्क करता, छोटे से एकदम कम से कम उसमें 3 से 4 लाइन में आप उसको लिख सकते हो, 2 से 4 लाइन में, क्लियर है। तो ये तो होगा आपका प्रोजेक्ट का। अभी मैं आपको रियल रिज्यूमे में बताने वाला हूं तो और आपको क्लियर होंगी चीजें, बट थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट सबसे पहले समझा देता हूं कैसे क्या करना है, तब आपको और अच्छे से बेटर समझ में आएगा, क्लियर है। देन प्रोजेक्ट के बाद फ्रेंड्स आप अपने सर्टिफिकेट्स, अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, दिस इज ओनली फॉर फ्रेशर, है ना, फ्रेशर के लिए बता रहा हूं अभी सब चीजें मैं। सो सर्टिफिकेट अगर आपके पास फ्रेंड्स कोई सर्टिफिकेट हो यू कैन इंक्लूड योर सर्टिफिकेट, है ना। अब सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि आपने खुद से कोई सा भी बना के डाल दिया, ठीक है, तो वो मत डालना, कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग सर्टिफिकेट हो देन यू कैन मेंशन योर सर्टिफिकेट एज वेल, ओके। आफ्टर सर्टिफिकेट यू कैन इंक्लूड वन एक्टिविटी पॉइंट, ओके, एक्टिविटी, जो भी आपने एक्टिविटी आती हो आपको, जो भी करी हो अपने कॉलेज लाइफ में, फॉर एग्जाम्पल कोई वर्कशॉप करवाई हो आपने, क्लियर है, और उसका सर्टिफिकेट मिला हो तो यू कैन इंक्लूड हेयर दी एक्टिविटी, ओके। जो भी आपने एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी बोलते हैं ना, जिसको हम कॉलेज से हटके जो हम करते हैं, वो सारी आप एक्टिविटीज में पुटअप कर सकते होगे। इन द लास्ट पॉइंट गाइस, दिस इज द लास्ट यू कैन राइट अ पर्सनल डिटेल, है ना।
अब पर्सनल डिटेल क्या होता है? पर्सनल डिटेल में अपना नाम लिख सकते हो, आपका फादर नेम, आपका नाम, ठीक है, और नेशनलिटी इफ यू वांट, है ना, और लैंग्वेज नो, अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे लिखते हैं। और अगर आप चाहो तो गाइज यू कैन रिमूव द पर्सनल डिटेल एज वेल। अगर आप चाहो रिज्यूमे में जगह नहीं है तो नो नीड टू राइट द पर्सनल डिटेल पॉइंट इन योर रिज्यूमे, ठीक है। और नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेट्स सी। ओके, सो पॉइंट वाली शीट पे आते हैं। सो हेयर वी डिस्कस टेम्पलेट ऑफ रिज्यूमे, कैसा आपको टेम्पलेट बनाना, आपकी इच्छा, 1 कॉलम और 2 कॉलम, ठीक है। व्हाट पॉइंट वी नीड टू इंक्लूड इन रिज्यूमे, वी ऑलरेडी कवर दिस, है ना। प्रोजेक्ट एंड ऑल बता दिया है, अभी एक बार और बता दूंगा। नाउ मेन पॉइंट इज गाइज हाउ टू, नाउ पॉइंट इज गाइज, मेन पॉइंट, हाउ मेनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी नीड टू राइट इन अवर रिज्यूमे। गाइज सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है, कितने आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए आपके रिज्यूमे में। अब वो डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है यार, हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी आना चाहिए ताकि हमारा इंटरव्यू निकल जाए यार, जॉब मिल जाए। सो फ्रेंड्स, जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है ना, ओके, जितनी आपको आता है उतना ही आप लिखो, है ना। वट एवर नॉलेज यू हैव, है ना, यू कैन मेंशन इन योर रिज्यूमे। नो नीड टू राइट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल, रिएक्ट, नोड जेएस, मोंगोडीबी। नो नीड टू राइट ऑल द लैंग्वेज, ओनली राइट दोज लैंग्वेज विच यू हैव नॉलेज, जिसका आपके पास नॉलेज है आप वही लैंग्वेज लिखो, ओके। ओनली यू नो, ओनली यू नो, जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता हो वही प्रोग्रामिंग लिखो, क्लियर है। ज्यादा प्रोग्रामिंग लिखने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। फंस जाओगे रिज्यूमे में, सॉरी फंस जाओगे इंटरव्यू में और बस फिर आउट हो जाओगे रिज्यूमे से, तो कोई मतलब नहीं है। जितनी आती, इफ यू नो ओनली सी, यू कैन राइट ओनली सी। If you know C++, then you can write only C and C++. If you know Python only, then you can write guys Python only. No need to write only, you can write directly like core Python. Okay? अगर आपको AI/ML वाला आता है तो you can write directly Python, है ना। If you done any framework using Python, so you can mention a point framework जो भी आपने framework किया हो, मे बी Django और Flask, जो भी आपने किया हो वो सब आप लिख सकते हो, क्लियर है। ये चीजें क्लियर है फ्रेंड। अभी मैं रिज्यूम बताता हूँ, चलिए रिज्यूमे पे देख लेते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे जो भी अभी हमारा रिमेनिंग थिंग्स रह गई है, जो कि हमारा शुड वी राइट स्ट्रेंथ और वीकनेस इन रिज्यूमे। नो नीड टू राइट दिस पॉइंट गाइस, प्लीज इस पॉइंट को मत लिखना अपने रिज्यूमे में, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव अ टेक्निकल इंटरव्यू, ठीक है। कोई हम अदर नॉन टेक्निकल इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, हम टेक्निकल इंटरव्यू दे रहेंगे, क्लियर है। ओके, सो चलिए रिज्यूमे पे देखते हैं एक बार कैसे क्या करना है आपको। नाउ फ्रेंड्स सी, सो आई जस्ट टेक वन सैंपल रिज्यूमे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग गाइस, है ना। सो देखो, है ना, प्लीज ट्राई गाइस योर रिज्यूमे शुड बी इन ओनली अ सिंगल पेज। ट्राई करना कि आपका जो भी रिज्यूमे पूरा एक ही पेज में आए, पूरा एक पेज में आ जाए। कैसे आएगा? आप ऐसे बना सकते हो जैसे मैंने अभी आपको टेम्पलेट बताया हुआ है, नहीं तो आप क्या कर सकते हो, 2 कॉलम वाला रिज्यूमे बना सकते हो, कुछ यहाँ पे लिख दिया और कुछ आप यहाँ पे लिख दो, क्लियर है। यू कैन मेक लाइक दिस 2 कॉलम रिज्यूमे एज वेल, ओके। सो चलिए डिस्कस करते हैं फटाफट से, ठीक है। इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं, नहीं तो आपको क्लियर होगी स्क्रीन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा होगा। इस क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो का, क्लियर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, यू नीड टू इंक्लूड योर नेम, ओके, एट द टॉप ऑफ योर रिज्यूमे, ओके। देयर इज नो नीड टू इंक्लूड योर इमेज गाइज, है ना। इमेज मत लेना रिज्यूमे में, नो नीड टू टेक योर इमेज इन योर रिज्यूमे, है ना। डोंट एड योर इमेज इन योर रिज्यूमे, clear. So next thing guys, after the name you can include your mobile number, okay, your Gmail ID, your LinkedIn profile. After that LinkedIn profile you can include your HackerEarth or HackerRank link, profile link, lead code, जो भी अगर आपने बनाया होगा, ठीक है, लीड कोड जो भी आपने बनाया है वो सब आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। देन यू कैन जंप टू करियर ऑब्जेक्टिव। मेक श्योर गाइज यू कैन यूज 2 colors is sufficient for your resume. First one is for heading, okay, and you can use the बोल्ड कैसे करना अभी बताता हूँ, ठीक है। तो 2 ही कलर यूज करना, मे बी इट्स ब्लू रेड, है ना। यू कैन मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ एनी 2 color। थोड़ा सा अच्छे कलर यूज करना, ऐसा नहीं कि हमने येलो कलर यूज कर दिया और रेड कलर कर दिया तो इंप्रेशन अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि येलो में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्लियर। सो यूज ब्लैक, ब्लू, रेड कलर ओनली, है ना। सो इट मच बी बेटर फॉर योर सिलेक्शन प्रोसेस, ओके ओके, नो इश्यूज। So next thing is guys, you can include your education. Now education is, for example guys, first of all you can include your college name, है ना। Make sure guys in your whole resume guys, your resume is margin, okay, same margin। first thing margin same होना चाहिए, padding same होना चाहिए, क्लियर है। next thing is guys, use a same bullet in your whole resume, एक जैसे बुलेट यूज करना। एंड डोंट यूज पॉइंट्स दिस, है ना, डोंट यूज दिस पॉइंट्स गाइज, क्लियर है। ऐसे पॉइंट यूज मत करना, यूज अ बुलेट्स, क्लियर गाइज, यूज अ बुलेट्स, डोंट यूज अ पॉइंट्स, ओके। नेक्स्ट थिंग इज
पूरे एक जैसे बुलेट यूज करना, ये मैं बता चुका हूँ। क्लियर। सो नेक्स्ट थिंग इज फर्स्ट यू राइट योर कॉलेज नेम, आफ्टर डेट CGPA और परसेंटेज, है ना। देन आफ्टर गाइज अगेन स्कूल नेम, है ना, हायर सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपका स्कूल रहा हो, ठीक है। देन आफ्टर योर 10th एंड 12th, है ना, सबसे पहले 12th देन आफ्टर 10th। क्लियर। इफ यू आर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन, देन गाइज you can write first your post graduation college and degree, then graduate, then 12th and then 10th, okay, 10 12th undergraduate and post graduate। clear guys। then next point is guys you can include your technical skills। अब now in the technical skills you can write first technical skill, it must be better, or you can write first project, no issues। इन दोनों पॉइंट को आप ऊपर नीचे कर सकते हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। now in the technical skills write in the technical skill you can make a point programming language। now programming language which whatever programming language you know, okay, so in the programming language so you can write C, है ना, जो भी आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आप वो सब लिख सकते हो, है ना। केवल गाइस वही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना जो कि आपको नॉलेज हो, पता हो, ठीक है। थोड़ा बहुत आता है तो मत लिखना, है ना। जैसे आपको C आता है यू कैन राइट C++, ठीक है, कोर पाइथन, कोर जावा, है ना, एज यू विश, नो इश्यूज। now next thing is framework, है ना। if you know any framework you can write for example Django, okay। और next is friends web development, है ना। in the web development you can write HTML, CSS, JavaScript, Bootstrap। then guys, है ना, you can write web development, okay। so yes, so next thing is guys project। now in the project guys you can write your project name, है ना, जो सा भी आपने प्रोजेक्ट बनाया हो, मेजर हो माइनर हो, मेजर और माइनर मत लिखना, डायरेक्ट प्रोजेक्ट का नाम लिखना और प्रोजेक्ट का सम डिस्क्रिप्शन, है ना, कि ये प्रोजेक्ट ऐसा ऐसा था, हमने ऐसे ऐसे काम किया था उस पर। फॉर एग्जांपल गाइस सी जस्ट लाइक इंस्टाग्राम एज अ नेम इंस्टाग्राम क्लोन, ओके, एंड इन दिस इंप्लीमेंट सम फीचर लाइक लॉग इन, लॉग आउट, साइन अप, लाइक फॉलो एंड एक्सेट्रा। क्लियर। सो एक इंस्टाग्राम क्लोन नाम का कोई एक प्रोजेक्ट था, तो उसमें इस टाइप से एक लाइन लिख दी थी। क्लियर है। सो इस टाइप से आपको लिखना है। देन आप इंक्लूड योर सर्टिफिकेट्स, सर्टिफिकेट जो भी आपने किया। फॉर एग्जांपल अभी कोर्सेरा का चल रहा था, तो कोर्सेरा का आपने फ्री ऑफ सर्टिफिकेट किया, तो यू कैन इंक्लूड कोर्सेरा सर्टिफिकेट, ओके। एंड इफ यू अचीव एनी सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल किक स्टार्ट, है ना, बाय द किक स्टार्ट, सो यू कैन इंक्लूड दिस एज वेल, ओके, कि इतना सर्टिफिकेट आया, इतनी इतनी रैंक आई थी हमारी, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग इज गाइज यू कैन इंक्लूड योर एक्टिविटीज, है ना। मेक श्योर गाइज यू कैन इंक्लूड ऑल दी पॉइंट्स यूजिंग बुलेट फॉर्म, है ना। यू कैन यूज एनी बुलेट, कोई सा भी आप बुलेट यूज कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना पूरे रिज्यूम में एक जैसा आपने बुलेट यूज किया हो। क्लियर है। नेक्स्ट थिंग इज एक्टिविटी एंड लास्ट वन इज गाइज पर्सनल डिटेल। इन द पर्सनल डिटेल यू कैन राइट योर फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, लैंग्वेज नो, अब जो से भी लैंग्वेज आपको आती हो, मे बी इट्स हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, तमिल और XYZ, ठीक है। देन इन द लास्ट पॉइंट यू कैन राइट योर हॉबी। क्लियर है गाइज। तो आई होप क्लियर होगा आपको, थोड़ा बहुत, है ना, आइडिया लग गया होगा कैसे रिज्यूमे बनाना है, समझ में आ रहा होगा। एक मैंने ये टेम्पलेट लिया था, इस टाइप का आपको एक रिज्यूमे बनाना है, शॉर्ट एंड स्वीट रहता है फ्रेंड्स ये रिज्यूमे। इसमें क्या किया देखो कितना अच्छा लग रहा है देखने में, ठीक है, ज्यादा घिचा पिचड़ नहीं करना अपन को। क्लियर है। आराम से बनाना, मेन पॉइंट लिखना गाइज रिज्यूमे में, ऐसा नहीं पूरी कहानी लिख दी अपन ने, ठीक है। प्लीज राइट मेन पॉइंट इन योर रिज्यूमे गाइज, है ना, डोंट राइट अ स्टोरी, ओके, स्टोरी मत लिखना। in the this section you can write a main points, है ना, in the project, okay। and for example if you have any experience, है ना, if you do any internship, है ना, अगर कोई internship करिए, if you do any internship, okay, this is totally fresh what I say fresher project, है ना, fresher resume। क्लियर। एकदम जो नया है उसने कुछ भी नहीं किया, तो उस टाइप का रिज्यूमे आएगा। क्लियर है। लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप करी है, सो यू कैन इंक्लूड द इंटर्नशिप आफ्टर education, okay, after education guys you can include a internship point, okay। internship जोन सी भी आपने internship करी उसका आपका internship name, है ना। देखो for internship point guys, for example you can include one internship point, internship point, okay। in the internship point guys you can write first your company name जिसमें भी आपने internship करी है, institute name, ठीक है, institute name, then after your role, है ना, जो भी आपका रोल रहा हो वहां पे, ठीक है, जो भी आपका रोल रहा हो यू कैन राइट योर रोल एज वेल, अपना रोल लिख देना उसमें, ठीक है। एंड देन ड्यूरेशन गाइज, कितने ड्यूरेशन का वो इंटर्नशिप था, 1 महीने, 2 मंथ, 3 मंथ, है ना, यू कैन राइट फ्रॉम दिस टू दिस, और यू कैन राइट दी 3 मंथ ड्यूरेशन, 3 मंथ, ओके। और यू कैन राइट फ्रॉम 29 Feb 2020 to
30 April 2021 है ना. यू कैन राइट लाइक दिस 2020 सॉरी. ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस एज वेल है ना. ऐसे भी आप इसको लिख सकते हो. क्लियर है, समझ में आ रहा है. दिस वन इज द इंटर्नशिप पॉइंट. ओके, एंड प्लीज गाइज डोंट इंक्लूड strength and weakness point in your resume guys. No need to include this point. Don't include this point guys है ना. इसको बिल्कुल भी इंक्लूड मत करना. समझ में आ रहा है ना आपको. आई होप क्लियर हो रही होगी चीजें, आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा. जैसे मैंने पॉइंट्स बताया फ्रेंड्स है ना, प्लीज इंक्लूड दिस पॉइंट ओनली इन योर रिज्यूमे है ना. एडिशनल पॉइंट मत करना है ना. यू कैन इंक्लूड इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी, यू कैन राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है ना. एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, आप कहीं पे अपने टीम लीडर रह चुके हो या फिर कोई आपने ग्रुप में इवेंट करवाया था और आप अपना रोल बताना चाहते हो कि ये बहुत अच्छा था, इस टाइप से हमने किया था कुछ. सो यू कैन मेंशन इन प्लेस ऑफ एक्टिविटी, यू कैन राइट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी. क्लियर है, ये भी आप लिख सकते हो गाइज. समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा. एक बार और वीडियो देखना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. क्लियर है, तो इस टाइप से आपको रिज्यूमे बनाना है फ्रेंड्स अपना. क्लियर है, इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको टेम्पलेट शेयर कर देता हूँ. इसको देखो, सी दिस वन इज यूर लाइक अ टेम्पलेट. ओके, मोबाइल नंबर, नेम, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी, लिंक्डइन, और आफ्टर लिंक्डइन गाइज यू कैन इंक्लूड वन पॉइंट दैट इज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड है ना. क्या बताया था फ्रेंड्स मैंने आपको लिखने के लिए, यहाँ पे हैकर की प्रोफाइल, हैकर हैकर प्रोफाइल है ना. इसको क्या करना, एक हाइपर लिंक बना देना. क्लियर है, इसको हाइपर लिंक बनाना कैसे बनाते हैं एक बार देख लो. एमएस ऑफिस पे जाना, इधर राइट क्लिक करना. इतना तो आपको पता होगा, यहाँ पे हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है. कहाँ गया, ऊपर आता है तो ऊपर से देख लेना. ठीक है, एक हाइपर लिंक इसका बना देना. लीड कोड और हैकर रैंक जो भी आपका है, यू कैन राइट दिस है ना. और यू कैन राइट 5 स्टार 4 स्टार ऐसा भी आप लिख सकते हो. ठीक है, 5 स्टार 5 STAR, you can write the star or no need to write the star, you can directly write hacker earth, और after that you can write hacker rank है ना. मेक अ हाइपर लिंक ऑफ इट है ना. जैसे ही वो उस पर क्लिक करे तो आपका हैकर एर्थ और हैकर रैंक आपका प्रोफाइल ओपन हो जाए. क्लियर है, तो ये समझ में आ गया आपको. और यू कैन इंक्लूड अगर आप चाहो तो आप आइकन भी इंक्लूड कर सकते हो, कोई इशू नहीं उससे. ठीक है, देन करियर ऑब्जेक्टिव. अब सेम की सेम मत लिख देना, थोड़ा सा अलग लिखना, नहीं तो सबके सब यही वाला करियर ऑब्जेक्टिव लिख दो. ठीक है, then education friends, in the education, see this one is the same bullet I use friends all है ना. in this project, sorry, in this resume guys I have used totally same bullet I have used, and I only use guys 2 colors. First one is this for heading and this one is for black color is for content you can say. Clear, समझ में आ रहा होगा गाइस, थोड़ा वो तो क्लियर हो रहा होगा. ठीक है, then next is technical skills. For example, I know C++, so I just write C, CPP, Python और Java, XYZ Python. ठीक है, next thing framework. For example, if we know Django, so I just write Django. और guys अगर टेक्निकल स्किल्स आपको चौड़ा लंबा करके बताना है, so you can write like this. थोड़ा सा रोको, देखो मैं बताता हूँ. अगर आपको you know only C, so you can write only C, और you can mention one ID है ना, IDE. आपने जिस आईडी पे वर्क किया, फॉर एग्जांपल टर्बो टर्बो, कोड ब्लॉक, देव सीपीपी है ना. ऐसे कुछ एक होता है सॉफ्टवेयर, एक बार चेक कर लेना गूगल पे, थोड़ा सा मेरे को ध्यान नहीं है. देव C++ होता है आई थिंक. ठीक है, तो ऐसा लिख देना है ना. एक चीज तो ये, तो देखो अब आपका कितना अच्छा लग रहा है. टेक्निकल स्किल्स नहीं होते हुए भी आपने इतना बढ़िया लिख दिया है. ठीक है, एक हमने लिख दिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और नेक्स्ट पॉइंट गाइस हमने बना दिया एक IDE का, जिस पे हमने IDE पे वर्क किया है. क्लियर है, और अगर आप नॉन CSIT बैकग्राउंड से, इफ यू आर फ्रॉम मैकेनिकल सिविल, सो इन दिस यू कैन इंक्लूड योर व्हाट पॉइंट आई कैन से कि यू कैन इंक्लूड लाइक MS Excel, विंडोज है ना. इन सब पे भी आपको वर्क करना आता है तो इंक्लूड कर सकते हो. बड़ा करना, थोड़ा सा दिखाना है तो ये सब लगा सकते हो. एंड गाइस बिलीव मी है ना, यू कैन इंक्लूड योर ECEX प्रोजेक्ट इन द रिज्यूमे एज वेल. अपना ECEX का प्रोजेक्ट भी इंक्लूड कर देना यहाँ पे इन प्लेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट. ठीक है, और इन प्लेस ऑफ टेक्निकल स्किल्स यू आल्सो नो यू कैन राइट लाइक आई हैव वर्क और आई हैव नॉलेज अबाउट माइक्रो कंट्रोलर पे अगर वर्क किया तो वो लिख देना. 8085 8086 जो भी होता होगा आपको इसी ब्रांच में. क्लियर है, और यू कैन राइट आर्डिनो PCB डिजाइन. ठीक है, फॉर नॉन CSIT के लिए बता रहे गाइस हम. ठीक है, PCB डिजाइन. ओके, देन यू कैन राइट आर्डिनो, और यू कैन राइट एनीथिंग है ना. जो भी आपको स्किल्स आता है यू कैन राइट दैट
स्किल्स ओनली। ओके, जो भी आपको पता हो यू कैन राइट इन योर रिज्यूमे, बट गाइज प्लीज मेक श्योर जो भी पता हो केवल वो ही लिखना, जो नहीं पता प्लीज डोंट राइट दिस, है ना, मत लिखना उसको। अगर सी अकेली आती है सो यू कैन राइट डायरेक्टली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ओनली सी, डोंट राइट सी, सी पर्पल, जावा, पाइथन, ये और वो फलाना ठिकाना, ये सब मत लिखना गाइस, है ना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों का देखा हैगा वो लिख देते हैं कि अपने रिज्यूमे को अच्छा दिखाने के लिए कि यार जावा भी आती, सी भी आती, सी प्लस प्लस भी आती, बट गाइस व्हेन इंटरव्यूअर आस्क द क्वेश्चन, ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म एंड दैट गाय ओनली नो द सी, सो अनेबल टू द आंसर, है ना, स्टूडेंट आर अनेबल टू गिव द आंसर, देन उसको भी लगता है यार इसने फेंका फाकी करी है, हटाओ इसको। तो क्या करता है जल्दी से जल्दी आपका इंटरव्यू खत्म कर देता है। ओके थैंक यू, वी विल गिव द फीडबैक और मैसेज वगैरह भेज देंगे ईमेल पे, ऐसा करके, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर, तो प्लीज डोंट राइट, है ना, मच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो मत लिख देना, जितना आता है उतना ही लिखना गाइस, ठीक है। जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है गाइस उतनी ही लिखना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जिसने मेरे को रिज्यूमे शेयर किया था, तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी था फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया कि सी लिख दिया, CPP लिख दिया, ठीक है, पाइथन लिख दिया, ओके, देन उन्होंने जावा भी लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने HTML भी लिख दिया फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, HTML गाइस, HTML इज नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मत घुसेड़ना इसको, ठीक है, मत लगाना यहाँ पे, सो यू कैन रिमूव दिस। और उनसे मैंने पूछा ओके जस्ट टेल मी व्हाट इज इनहेरिटेंस, सर एक्चुअली आई डोंट नो व्हाट इज इनहेरिटेंस, आई ओनली नो सी, so why you write C++, Python, Java, HTML in your resume? You only know C, then why you write HTML and all? No need to write, है ना, only you can write C. Clear guys? तो प्लीज ऐसा मत करना, है ना, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ऐसा मत करना, ठीक हो, कि अच्छा नहीं लगता है ना रिज्यूमे बनाने के बाद और हमारा इंटरव्यू क्रैक ना हो राउंड निकलने के बाद, तो थोड़ा फीलिंग अच्छी नहीं आती है, तो ये मैं अपना बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत सारे को देखा है मैंने ऐसा करते हुए, तो ऐसा मत किया करो, सेम बुलेट यूज करना, use two color in your resume, it much be better, or you can divide these, है ना, like this। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको पेज लेआउट को करूँ सिंगल कॉलम, इसको मैं डबल करता हूँ, ठीक है, सो यू कैन मेक लाइक दिस, है ना, इसको अभी तो मैंने एडिट किया तो अभी तो ये थोड़ा सा इधर उधर हो गया, ठीक है, बट यू कैन डू दिस लाइक दैट, है ना। सो सी सर्टिफिकेट इज हेयर, है ना, दिस वन इज 2 कॉलम रिज्यूमे, है ना, उसी को मैंने थोड़ा सा 2 कॉलम में रिज्यूमे को डिवाइड कर दिया है, सो यू कैन मेक योर रिज्यूमे लाइक दिस वन गाइज, है ना, दिस इज 2 कॉलम रिज्यूमे, ठीक है। थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेना, थोड़ा सा ट्राई करना कि कम कम स्पेस दे आप, है ना, मेक श्योर डोंट गिव द लेंथी स्पेस, डोंट गिव लाइक दैट स्पेस। फॉर एग्जांपल इफ आई गिव लाइक दिस, सॉरी नॉट दिस, ऐसा मत देना, देखो बताता हूं मैं, लाइक दिस। अब सी करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है, देन दिस इज वेस्टेज स्पेस, देन यू राइट एजुकेशन, सो डोंट डू लाइक दिस एज वेल, है ना, ऐसा बिल्कुल मत करना फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे देखे रिज्यूमे की करियर ऑब्जेक्टिव यहाँ लिखा है। और मेक श्योर गाइज वेयर यू राइट योर हेडिंग, आफ्टर जस्ट यू जस्ट राइट योर कंटेंट, ऐसा मत करना कि एक पेज पे मैंने, देखो एक बार और मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है, सो डोंट डू लाइक दिस, एक्टिविटी यहाँ लिखा हमने और आफ्टर डेट दिस, so don't do like this guys, है ना, activity then 1 point and remaining points are there, so don't do like this, you can do like that one, है ना, ऐसा करना, ठीक है, activity point and then all the content of this, है ना, only a single page, इतना जगह छोड़ देना चलेगा, ठीक है, बट ट्राई करना कि एक ही पेज में आपका रिज्यूमे आ जाए और आराम से आ भी जाएगा, क्योंकि आलतू फालतू चीज नहीं लिखना है, हटा देना, है ना, जो भी आपने कहानी वगैरह लिखा हो अपने रिज्यूमे में, प्लीज रिमूव दिस दैट स्टोरीज फ्रॉम योर रिज्यूमे and then send your resume to company guys, okay, and this is the very good pattern for making a resume। इसको एकदम सिंपल से बताया फ्रेंड्स, एकदम सिंपल एंड सोबर, क्लियर, एकदम सिंपल सा रिज्यूमे है ये वाला, ठीक है, इस टाइप का आप रिज्यूमे बनाइए गाइस, है ना, कोई डाउट क्वेरी आती तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते होगे, ठीक है। टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया तो इसको ज्वाइन जरूर कर लेना गाइस, ठीक है, क्यों ज्वाइन करना है, क्योंकि मैं यहाँ पे PDF वगैरह और हायरिंग वगैरह अपडेट करता रहता हूँ, क्लियर है, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, कुछ समझ में आया होगा, क्लियर है, और आगे चल के फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, वी विल डिस्कस हाउ टू गिव द इंट्रो इन फ्रंट ऑफ TR और इन फ्रंट ऑफ HR, क्लियर। इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस वी विल डिस्कस our topic is how to give introduction in front of interviewer। किसी भी इंटरव्यू में आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, what point you need to include in your intro, what point you need to exclude from your intro, क्लियर, पूछता है ना, ओके जस्ट टेल मी अबाउट योरसेल्फ, सो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है वो मैं आपको डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स, वो चीज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो वीडियो का आप एंड तक बने रहना, अभी तो बने हुए होगे एंड तक, ठीक है, नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे उसमें भी आप एंड तक ही पूरा देखना उसको, क्योंकि उसमें मैंने एक एक पॉइंट बताऊंगा, ठीक है,
तो बस इस वीडियो के लिए इतने फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो समझ में, वो सॉरी, टॉपिक समझ में आया होगा। इस मोबाइल नंबर को ट्राई मत करना, ये मैंने ऐसे रैंडम नंबर लिख दिया था, नहीं तो फोन करके बोल दो किसी को, हेलो भैया क्या हाल चाल, ये और वो, ठीक है। तो ये सब मैंने एक ऐसा डमी डाटा लिया हुआ था, ठीक है। तो बस गाइस, इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम पे ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं मिलता है, नहीं वर्क करता, तो यू कैन डायरेक्टली गो टू द टेलीग्राम एंड सर्च @Priyanshu प्लेसमेंट सॉल्यूशन गाइस, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, है ना। और वीडियो को शेयर करना मत भूलना, ओके। सो यस।